Hello everyone, this is Tarun Bhardwaj and you are watching our channel Brainbox Smart Academy, and this is the next part of the video this is the continuation of the video जो हमने पहले डाली थी, उससे अगला पार्ट हम आज कवर करेंगे. And today is the chapter 2 which we are covering, that is water requirement of crops. Quality of irrigation water. क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर सबसे पहला टॉपिक रहेगा, क्योंकि हमें सबसे पहले क्वालिटी ऑफ वाटर, जैसे हम खुद अपने को पीने के लिए लेते हैं वैसे ही हमें क्रॉप्स को भी देनी पड़ती है. ऐसा नहीं है कि हम कहीं फैक्ट्री वाला वाटर उठा के अपने क्रॉप्स में डाल रहे हैं तो उनको भी मतलब जहर तो हम पिला नहीं सकते. तो दैट्स वाई वी नीड अ गुड क्वालिटी ऑफ वाटर विच इज़ नीडेड फॉर द क्रॉप्स टू राइप अप. नाउ कमिंग टू द पॉइंट्स. फर्स्ट इज़ क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर. अनसेटिस्फैक्ट्री वाटर किसे कहेंगे? व्हाट इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री वाटर? द वाटर कंटेनिंग इम्प्योरिटीज़ विच आर इंजूरियस टू प्लांट हेल्थ. ओके, और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी? इफ़ देयर आर सेडिमेंट्स इन द वाटर देन इट इज़ इंजूरियस टू वाटर, इंजूरियस टू क्रॉप्स. सॉल्युबल सॉल्ट्स शुड बी परमिसिबल इन लिमिट. जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं वो वाटर में, नेचुरल वाटर जो होता है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं, कल्टिवेबल वाटर से कहने का मतलब ये है कि जो हम अपनी फील्ड में पानी डालते हैं तो उसमें से भी जो पानी है वो ड्रिंकिंग, ज़रूरी नहीं है कि वो ड्रिंकिंग वाटर, आरओ वाटर ही हम लें और वो ही सप्लाई करें हम अपनी फील्ड्स पे. देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्ट्स बट दैट शुड बी इन अ परमिसिबल लिमिट. ये सेकेंड पॉइंट का मतलब था. नाउ कम्स टू द थर्ड पॉइंट. एंड फर्स्ट पॉइंट सबको समझ आ गया होगा, सेडिमेंट्स इन वाटर. जो सेडिमेंट्स होते हैं वाटर में वो भी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होने चाहिए. इट वुड बी इंजूरियस फॉर प्लांट हेल्थ, देन इट वुड बी इंजूरियस टू प्लांट हेल्थ. थर्ड पॉइंट इज proportion of sodium ions to other cations should not be more. Proportion of sodium ions to other cations should not be more. If it is more, then it will be going towards the oxidized state, or we can say that उसमें अगर सोडियम आइंस ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर भी वो एक OH जो आपका क्या कह सकते हैं उसे, बेसिक नेचर हो जाएगा उस सॉइल का, उस वाटर का बेसिक नेचर हो जाएगा, और इट विल बी बेसिक pH लेवल उसका इंक्रीज कर जाएगा. येस, दैट इज़ द करेक्ट थिंग. pH लेवल विल गेट इंक्रीज्ड. नाउ फोर्थ पॉइंट, कंसंट्रेशन ऑफ पोटेंशियली टॉक्सिक एलिमेंट्स. लाइक आई टोल्ड यू, फैक्ट्री वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं इरिगेशन के लिए क्योंकि इट इज़ इंजूरियस टू प्लांट हेल्थ. बैक्टीरियल, फिफ्थ इज द बैक्टीरियल कंटेमिनेशन शुड नॉट बी देयर. इफ देयर इज बी बैक्टीरियल कंटेमिनेशन देन इट विल ऑल्सो इफेक्ट द प्लांट हेल्थ. Salts effect on plants depends upon salt amount in solution. Soil solution. Salt, अब जो हम salt को लेके आ रहे हैं, सोडियम वगैरह जो भी हमने, जितने भी salts प्रेजेंट होते हैं उनकी solution को एक परमिसिबल लिमिट तक हम अलाउ कर सकते हैं. तो उसके लिए हमने एक कैलकुलेटेड फार्मूला भी दिया गया है, इंडिया में दिया गया है. That is salinity concentration of the solution, that is equals to CS. CS is to be always calculated. Salinity भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, what is the salinity. And now Cu is the consumptive water. Consumptive water means what you are consuming, the crops which are being sowed, what are the, कितना उसको पानी उसने कंज्यूम किया, that is Cu. क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड. क्वांटिटी ऑफ वाटर अप्लाइड वो वाटर होता है जितना वाटर आपने सप्लाई किया है क्रॉप फील्ड पे. एंड यूज़फुल रेनफॉल. यूज़फुल रेनफॉल की जितना यूज़फुल रेनफॉल होती है, जैसे इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री, तो इट इज़ नॉट डेफिनेट कि इस जगह पर इतनी रेनफॉल होगी. हर जगह की अपनी अपनी रेनफॉल की इंटेंसिटी होती है, ठीक है.
नाउ कमिंग टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन इरीगेशन वाटर इज इक्वल्स टू सी, इज नोन एज सी। ये फॉर्मूला है सी क्यू। क्या होता है सी क्यू? टोटल सॉल्ट अप्लाइड टू टॉप सॉइल विद क्यू अमाउंट ऑफ इरीगेशन वाटर। वो वही सी और क्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सी क्यू की वैल्यू है। नाउ सी यू माइनस पी ई एफ करेंगे, मतलब सी यू इज द कंजम्पटिव वाटर माइनस पी ई एफ इज द यूजफुल रेनफॉल। एंड इस तरह से हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, दैट इज सी एस इज इक्वल्स टू सी क्यू अपॉन क्यू माइनस सी यू माइनस पी ई एफ। एंड रिमेंबर दिस फॉर्मूला बिकॉज इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ओके, नाउ कम्स द सेकेंड पॉइंट, proportion of sodium to other cations, which was the one thing which we are discussing now. Generally sodium ions are 5% less than exchangeable cations. जो general condition रहती है simply it is 5% less than exchangeable cations. But if it increases by 5% then it is our enemy. It is our enemy and it is the enemy of crops. आर एनिमी मीन्स द क्रॉप्स। ओके, क्रॉप्स जितनी ज़्यादा कल्टीवेट होगी और उनकी हेल्थ जितनी अच्छी रहेगी उतना ही फ़ायदा हमें भी है और उतना ही अच्छा क्रॉप्स के लिए भी है। एज पी एच इंक्रीजेज हैंस सॉइल इज एल्कलाइन। अभी मैंने पीछे यही चीज़ बताई थी कि एल्कलाइनिटी इंक्रीज कर जाती है सोडियम कंटेंट इंक्रीज करने के कारण, इफ़ इट इंक्रीजेज बाय 5%। ओके, इट मेक्स इट लेस परमिएबल एंड परमेबिलिटी भी इफेक्ट करेगी कि सॉइल के अंदर पानी जा ही नहीं रहा है। एंड इट कैन रिजल्ट इन इरोजन और रन ऑफ वाटर। proportion of sodium ions are measured by a factor called sodium absorption ratio. sodium absorption ratio सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इस पे 2 नंबर या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। sodium absorption ratio, what is this sodium absorption ratio? proportion of sodium ions measured by a factor called sodium absorption ratio represents sodium hazards of water and it represents SAR की वैल्यू जो रिप्रेजेंट करती है दैट इज सोडियम हैजर्ड्स ऑफ वाटर, कि आपका वैल्यू सोडियम का ठीक है कि नहीं, दैट इज गिवन बाय SAR वैल्यू एंड इट्स फार्मूला इज रियली सिंपल दैट यू कैन सी इन द स्क्रीन। सोडियम Na पॉजिटिव अपॉन अंडर रूट, होल अंडर रूट है, 2 भी अंडर रूट के अंडर ही है, कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम पॉजिटिव। This is the very useful formula, you should note it down. And very important thing, classification of water based on SAR value is as follows. जैसे मैंने बताया था कि SAR values कौन कौन सी होगी, तो वो ये आपको याद करनी पड़ेगी and it is very important. ये चार टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, लो, मीडियम, हाई एंड वेरी हाई सोडियम वाटर। ओके, इसमें आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि water what is the water, which type of water is it high sodium water, it is low sodium water, it is very high sodium water और it is medium sodium water। ओके, तो वो ये वैल्यूज आप अपनी स्क्रीन पर नोट कर लीजिए। ओके, नोट इट डाउन। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now comes the water requirement of crops. Water is required at a particular 2 conditions for crops. These are the particular 2 conditions, very important 2 conditions, that is quantity and interval. कि quantity कितनी आपको water की चाहिए होगी, rainfall हो अगर अच्छी तो मतलब बहुत अच्छी बात है, और interval कितने interval में आपको no need for irrigation, क्योंकि आपके पास proper interval पे proper quantity में water supply हो रहा है आपकी crops को। then nothing more is there, but tropical country like India it's not possible, so irrigation वो मैंने काफ़ी बार explain कर चुका हूँ। so now comes the important terms, really important terms, very important। अगर आप ये चीज़ को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा और इस तरह से आपकी इरिगेशन आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज़ देखते हैं हम, क्रॉप पीरियड एंड बेस पीरियड। क्रॉप पीरियड तो मैंने आपको पीछे भी बता दिया था कि क्या चीज़ होती है क्रॉप पीरियड। एक टाइमलाइन ले लीजिए, इसीलिए मैंने टाइमलाइन लिखी है, वेट फॉर इट, आई विल शो द टाइमलाइन।
ये जो टाइमलाइन लिखा है मैंने वो दिस इज द टाइमलाइन, दिस इज द टाइमलाइन, दीज बोथ आर टाइमलाइंस. ओके, now I am explaining the crop period. What is the crop period? Crop period when you sow a seed up till when you harvest the seed, it is known as the crop period. And base period क्या होता है? Base period is not the sowing of seed, it's the first watering when you do on your sowed seed. Okay, when you sow a seed, then to harvest is your crop period, and first watering to the last watering is your base period. तो आपको इससे ये पता चलता होगा कि जो आपका क्रॉप पीरियड है वो बेस पीरियड से हमेशा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि सोइंग और हार्वेस्टिंग सबसे फर्स्ट, इनिशियल और फाइनल स्टेजेस रहती हैं, और जो फर्स्ट वाटरिंग और लास्ट वाटरिंग है वो एक मिडल लेवल की थिंग्स हैं, मिडल लेवल की थिंग्स हैं. ओके, but for the calculation purposes, remember always, but for the calculation purposes we always take crop period is equals to the base period. Therefore it is all denoted by B, and ज़्यादातर मैं base period करूँगा इस्तेमाल. आगे जितनी भी मतलब न्यूमेरिकल्स आपको दिखाऊं, चाहे मैं उसके एग्जांपल्स उसको बताऊं, न्यूमेरिकल्स तो आपको ट्राई करने पड़ेंगे खुद घर पे. अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन व्हाट आई हैव गिवन यू, यू कैन प्रैक्टिस इट एट होम. ओके, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं आफ्टर दीज एक्सप्लेनेशंस एंड आफ्टर मेकिंग योर ओन नोट्स. ओके, the second item, that is delta of a crop. What is a delta of a crop? Here we consider that no evaporation and percolation is occurring. This is a very important point. हमने जो भी चीज़ कंसिडर करेंगे, अभी हम आगे ड्यूटी पे भी आएंगे, ड्यूटी ऑफ वाटर पे, तो मतलब ड्यूटी ऑफ वाटर में हम इवेपोरेशन एंड परकोलेशन को कंसिडर करते हैं, बट डेल्टा ऑफ अ क्रॉप में हम इस चीज़ को कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं. डेल्टा ऑफ अ क्रॉप मीन्स द डेप्थ, एक्चुअली इट मीन्स द वॉल्यूम. वॉल्यूम और डेप्थ में आपको अभी मैं एक मिनट के अंदर आपको मैं ये चीज़ क्लियर कर दूंगा क्यों मैं डेप्थ बोल रहा हूँ. एक्चुअली इट इज़ द वॉल्यूम, बेसिकली इट इज़ द वॉल्यूम. ओके, बट हम डेप्थ में इसको कैलकुलेट करते हैं सेंटीमीटर और मीटर में, क्योंकि डेप्थ इज़ द थिंग विच वेरीज. लाइक यू कैन सी, आई शुड यूज अ ब्रश हेयर. दिस इज़ अ क्रॉप फील्ड. 1 × 1 मीटर की मैंने एक स्क्वायर क्रॉप फील्ड ली है, तो इसके 2 डायमेंशंस कांस्टेंट हो गए. ओके, नाउ दिस इज द डेप्थ विच आई हैव. ये जो क्रॉस सेक्शन मैंने काटा है यहाँ से, अच्छे से नहीं कटा, तो वो क्रॉस सेक्शन मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको. ओके, तो ये जो डेप्थ है x1, x2, x1, x2, x3 so on to x10. Take a crop who has a base period of 10 days, suppose 10 days. Okay, so summation of all these x1, x2, x3 and x10 up to x10 will give you delta of a crop. Okay, this is the easiest explanation which I could have given you, and ये आपको समझ भी आ गई होगी. So डेल्टा की डेफिनेशन क्या हुई? The total depth of the water required by a crop for maturity. Okay, 10 days इसका बेस पीरियड था क्योंकि. Thank you guys. Now we will study in the next class duty of the water, duty period of the water. Thank you and enjoy the next classes. Share, subscribe. एंड डू शेयर सब्सक्राइब. ये मैं बार बार नहीं बोलता क्योंकि मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग अच्छे से मैं आपको कन्वे कर सकूं. डू शेयर एंड सब्सक्राइब.